हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एग्जाम स्टडी क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा, नया टॉपिक है कि रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन आज का नया टॉपिक चलेगा हमारा, रेशियो प्रपोर्शन। पहले आपको इनके वे एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ कि रेशियो प्रपोर्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने लिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, मैं इसे रेशियो में बदलना चाहूं तो कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी। ठीक, ये बीच में जो वे बिंदु आ जाते हैं तो ये रेशियो के चिन्ह है, अनुपात के चिन्ह होंगे। ठीक, जैसे कि अब थोड़ा सा और एक और होता है समानुपात। एक समानुपात होता है ए अनुपात बी, ये डबल क्रॉस, जो ये डबल चिन्ह है ना, ये समानुपात के हो जाएंगे। तो सी, फिर ये ए बी सी डी, ठीक, ये चार होते हैं, इनको बराबर करना पड़ता है, इनको बराबर करना पड़ता है। जैसे कि बाहर की संख्या गुणा करेंगे, अंदर की गुणा करेंगे। ठीक, ये बराबर, ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है ये बराबर में आ जाएगा। ये जो डबल चिन्ह है ये बराबर में आ जाएंगे। ठीक, फिर इससे अगला है तुम्हारा मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। ठीक, मध्यानुपाती अब लेते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में वो होता है कि जो संख्या लेते हैं, दो संख्या की गुणा करने पर उनकी बीच की संख्या निकालना। ठीक, जैसे कि मैंने 54 और 6 संख्या ली, 54 और 6 संख्या ली, इनका मध्यानुपाती निकालना है। ये मध्यानुपाती मतलब होता है रूट में निकालना है इनका। 54 छिक्के कितने होंगे? 324। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18। तो 18 इनका मध्यानुपाती आ जाएगा। फिर भी करके देख लो, 6 तिया 18, 18 तिया 54, इनके बीच की संख्या 18 ही आएगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रही है बराबर हो रही है। 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये बीच की संख्या आ गई 18 इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 आंसर है। इनका मध्यानुपाती आएगा 54 और 6 का 18। ठीक, अब आते हैं तृतीय अनुपाती में। इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बटे बी, मतलब रूट ए इंटू बी, ए गुना बी। ठीक है, रूट में ए गुना बी होता है। अब आते इनका ये एक तृतीय अनुपाती होता है, चतुर्थ अनुपाती होता है। तृतीय अनुपाती, अब आते हैं तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी गुणा सी। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइ ए बटे में ए। ठीक, जैसे कि मैं निकालता हूं, एक संख्या दे रहा हूं 5, 25। ठीक, इसका तृतीय अनुपात निकालना है, तो बी कौन सी संख्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो बटे में 5। ठीक, इससे भाग कर दो, 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625। 625 अब बटे में 5 कितना आया? 125। 125 राइट आंसर आपका ऐसा आया। ठीक है, ऐसा होएगा। मध्य अनुपाती भी हो गया, तृतीय अनुपाती भी होगा। अब करेंगे चतुर्थ अनुपाती, मतलब चतुर्थ अनुपाती। आप करेंगे चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती में 3 संख्या देकर चौथी संख्या पूछ लेता है। 3 संख्या देकर चौथी संख्या पूछ लेता है। ठीक, उसका फॉर्मूला है
उसका फॉर्मूला है बी गुणा सी बटे में ए, ठीक है, बी गुणा सी बटे में ए। जैसे कि एक मैं संख्या दे रहा हूं 5, 8, 15x, ठीक, चतुर्थ यू अनुपात निकालना है, ठीक है। इनकी गुणा करी, इनकी गुणा करी, कितना आया 120 बटे में 5, तो कितना आया 24। तो इसकी जगह दी, इसकी जगह आएगी 24, यहाँ 24 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा हो, अब करते हैं, अब चलते हैं, हमने ये उतरवा दिया, अब चलते हैं क्वेश्चन पर जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, अब एक और मतलब रेशियो निकालने का कुछ एक फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में है। जैसा कि 3:5 दे दिया मैंने ए बी का, तो बी और मैंने बी और सी का मैंने दे दिया 6:2, ठीक, 6:2। इन्हें शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे देखते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक। 3:5 है, मैंने 6:2 निकाला, ठीक। तुमने उल्टा एन बनाना देखा होगा, उल्टा एन बनाना सीखा होगा, इसकी गुणा फिर इसकी गुणा फिर इसकी गुणा, ठीक। 3 6 18, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, जो कट रहे उन्हें काट दो, जो कट रहे उन्हें काट दो। 2 से 9 बार, 2 से 15 बार, 2 से 5 बार, ठीक। ये अनुपात आ गए आपके, यह अनुपात आ गए आपके 9:15। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि अनुपात बी 3:4 है, तो बी सी 8:9 है, तो ए सी बताना है आपको, ठीक है। ए बी 3 4 है, ठीक है, मैं इसे दो तरीके से बता दूंगा, ए बी 3 4, ठीक, बी सी 8:9, ठीक। यहां से यू गया 8, ठीक, यहां 4 यहां उतार दिया, ठीक, यू यहां उतार दिया, यू यहां उतार दिया। अब गुणा करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं छोटा तरीका बताऊंगा, ठीक। 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 9 चौक 36, जो कट रहे उसे काट दो। 4 से 6 बार, 4 से 8 बार, 4 से 9 बार, ठीक। ये आगे 6:8 9, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी बताना है, क्या है ए सी बताना है, ए क्या है 6, ये 3, ठीक। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2:3, 2:3 आंसर है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में ए सी का पूछ रहा था, ठीक। इसका एक छोटा तरीका और देख लो, 3:4 था, फिर 8:9 था, उल्टा एन बताया था ना, ऐसे करके, ऐसे 3 अट्ठे कितना हुआ 24, 8 चौक कितना हुआ 32, 4 निम कितना हुआ 36, ए सी का बताना था, ठीक, ए सी का बताना था। 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 2:3, ठीक, 2:3 आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में। आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 3:2 है, तो बी सी 3 4 है, तो ए सी बताओ क्या है। 3:2, 3 4, ठीक, तो ए सी बताना है क्या है। ए सी 3 3 9, 4 दूनी 8, ठीक, 9:8, तो 9:8 वैसा करके देखते हैं।
जो संख्या निकालते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8। अनुपात तो 9 6 8 आएंगे, लेकिन ए सी का पूछ रहा था, ए सी का 9 है, बी ए का 9 है, बी का सी का 8 है, तो 9 अनुपात 8 आंसर। ठीक है, यह आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आया था आपका एसएससी परीक्षा 2008 में, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक, आज का तीसरा क्वेश्चन है कि 11,550 रुपए में एक्स वाई जेड को इस प्रकार बांटे कि वे एक्स को वाई का 4/5 तथा वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, तो जेड को एक्स से कितना अधिक भाग रुपए मिलेगा। अब देखते हैं, देखो एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स को वाई का 4/5, तो एक्स हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, वो कह रहा है फिर वाई को जेड का 2 3, तो ये होगा 3, इधर 5, ये इधर 2। अब गुना कर देते हैं, फिर इस समय 2 संख्या में वो करवा दूंगा। 4 दूनी कितना हुआ 8, 5 दूनी कितना हुआ 10, 5 3 कितना हुआ 15। अब ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, अनुपात यही रहेंगे। तो कह रहा है कि अनुपात संख्या कह रहा है कि टोटल 11,550। ठीक, 11,550 कह रहा है, इनका टोटल कर लो। 8 10 18, 18 और 15 कितने हुए 33। ठीक, अब कह रहा है कि जेड को एक्स से कितने मिले, ज्यादा मिले, तो कितने ज्यादा मिले 7, तो 7 के गुणा कर दो, 7 के गुणा कर दो। 33 से ये 11,550 कितनी बार कटा, कितनी बार कटा 350 बार, 350 बार, 350 बार गुणे 7 कर दो, कितना हुआ 35 7 कितना हुआ 245, तो आंसर है 2450। ठीक, 2450 आंसर है आपका, जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में जो स्क्रीन पे भी देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 2450। ठीक, ये आपका सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 सीजीएल मेंस में 2018 में आया क्वेश्चन है, जो 2450 है आपका डी आंसर। ठीक, अब इसका छोटा तरीका, बिल्कुल छोटा तरीका, 4:5 था। ठीक, 4/5, फिर 2/3 था, तो 2/3 यहाँ ले लिया। ठीक, अब इनकी गुणा कर दो, उल्टा एन बनाना भैया, 4 दूनी 8, 5 2 5 10, 5 3 15। ठीक, अब इनका टोटल कह रहा था कितना आया 33, 33 के मुकाबले कितना हुआ 11,550, कितना ज्यादा 7 ज्यादा। 33 से 11,550 कटा कितने बार 550, 5 350 बार, 350 बार, 350 गुणे 7 कितना हुए 350 गुणे 7 हो गए तुम्हारे 2450, जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 189, 273 और 153 का चौथा अनुपात बताना है। ठीक, 189, 273 और 153 का अनुपात बताना है, वो भी चौथा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा बी गुणा सी, चौथा अनुपात में बी गुणा सी बटे में ए, चौथा अनुपात निकल जाएगा। ठीक, 273 गुणा 153 189। ठीक, 21 से 9 बार। ठीक,
21 एकम 21, 6 बचे, 21 3 63, ठीक। अब 9 से 153 काटा कितनी बार? 17 बार। 13 गुणे 17 कितना हुआ? 221। 13 गुणे 17 कितना हुआ? 221। 221 राइट आंसर आपका। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इसका आंसर है 221, ठीक। इसमें इसकी गुणा कर दी, इसमें इसकी गुणा कर दी, ठीक है। ये एक्स है आपका, कोई संख्या नहीं है, ये एक्स है आपका, ठीक है। बी गुणा सी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका आपका तीसरा क्वेश्चन है 189 200 6a बराबर 4b बराबर 9c। अब देखते हैं, देखो a अनुपात b अनुपात c बताना है हमें, a अनुपात b अनुपात c बताना है, a अनुपात b अनुपात c बताना है। अब देखते हैं, देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। जब ए निकालना है ना, ए को छुपा लो, ए का रेशियो निकालना है तो ए को छुपा लो, इनके गुणा कर दो, कितना हुआ? 9 चौक कितना हुआ? 36, ठीक। अब बी का निकालना है तो इनके गुणा कर दो, 6 9 की 54 आएगा, कितना हुआ? 54, ठीक। सी का रेशियो निकालना है तो इनके गुणा कर दो, कितना हुआ? 6 चौक 24, कितना हुआ? 6 चौक 24। जो कटते हैं उन्हें काट दो, 6 से कटते हैं, 6 छंग 36, 6 निम्न 54, 6 निम्न 54, 6 चौक 24, ठीक। 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आंसर आ गया इनका, 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आंसर, ठीक। जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2018, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्या दे रखी है 7 अनुपात 8, 7 अनुपात 8, ठीक। दो संख्या है 7 अनुपात 8, इनमें यदि इनमें से प्रत्येक संख्या को 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 8 अनुपात 9 हो जाता है, अनुपात 8 9 हो जाता है। तो संख्या बताओ क्या है, ठीक है। कितने जोड़ रहे? 3, कितने जोड़ रहे? 3। तो यहाँ एक का अंतर है तो एक बराबर कितना हुआ? 3। तो संख्या बतानी है कितना हुआ, तो 7 की गुणा 3 में कर दो, कितना है? 21। 8 की गुणा 3 में कर दो, कितना हुआ? 24, ठीक। 21 24 आंसर आपका, ठीक। जो संख्या आएंगी 21 24, 21 24, जो ये आपका क्वेश्चन आया डीपी कांस्टेबल में, डीपी कांस्टेबल 2010 में, ठीक। डीपी कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डीपी कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डीपी कांस्टेबल, ठीक है। 21 24 आंसर है इसका। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3 अनुपात 8 है, 3 अनुपात 8 है, ठीक है।
ये होगी बचत, ये हो गया व्यय मतलब खर्च। ठीक, बचत और व्यय, बचत और व्यय का अनुपात है 3:8। ठीक, ये 3 होगा, ये होगी बचत, ये होगा खर्च। तो आय कितनी होगी? 11 होगी। होगी नहीं दिया 11। अब कह रहा है कि 11 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 275। 11 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 275 डबल जीरो, 275 00। तो कितने गुना? 11 से 275 कट्टा कितनी बार? 2500, 2500। ठीक है, बचत कह रहा है कि बचत कितनी है, बचत कह रहा है तो बचत कितनी है? गुना 2500 कर दो, कितना हुआ? 7500। ठीक, आपका आंसर आएगा 7500। खर्च भी मुझे लगा तो खर्च आएगा तुम्हारा 20,000। ठीक, खर्च मुझे लगा तो 20,000 आएगा। ठीक, इसका आंसर है 7500। 7500 आंसर है, जो यूपी कांस्टेबल 2018 में आया क्वेश्चन है ये, यूपी कांस्टेबल 2018। जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये समझ में आएगा आपके तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 और 25 का तीसरा अनुपात बताना है। ठीक है, 10 और 25 का अनुपात, तीसरा अनुपात, 10 25 का तीसरा अनुपात। ठीक, इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया, बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, इससे डिवाइड कर दो, कितना आया? 625। 25 का स्क्वायर कितना? 625 बटे में 1 10। ठीक, कितना आया? 62। कितना आया? 62.5, 62.5। देखो करके भी देख लो। 10 से जब 625 को भाग करेंगे कितना आएगा? 62.5 आंसर आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस 2018, एसएससी सीजीएल मेंस 2018। ठीक, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्स में 1 रुपया तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के रूप अनुपात में है, तो पर्स में कुल 34.5 रुपए हैं, तो 10 पैसों की संख्या क्या है? ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018। ठीक, 10 पैसों की संख्या बता रहा है, 1 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, अनुपात है 6:9:10। ठीक, ठीक है। अब इन्हें रुपए दे रखे 34.5, तो रुपए में बदल लो। 1 रुपए के जब 6 होंगे तो 6 ही होंगे। ठीक, जब 50 पैसे के 9 अनुपात में है तो 5 ने कितना हुआ? 45, तो कितना हुआ? 4.5 रुपए हुआ, 4.5 रुपए। 10 पैसे में 10 सिक्के लेंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के लेंगे तो कितना रुपया बैठेगा? 1 रुपया बैठेगा। ठीक, 1 रुपया बैठेगा। अब इन्हें कर देते हैं प्लस। ठीक, 4.5 और 1 कितना हुआ? 5.5, और 6 कितना हुआ? 11.5, 11.5। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में 34.5, 34.5। और 10 सिक्कों की संख्या बतानी है, कितना हुआ? गुणा 10 कर दो, कर दिया 10। ठीक,
पॉइंट से पॉइंट हटा तो 115 से 345 कटा कितनी बार, 3 बार, तो 10 दिए कितना हुआ 30। 30 राइट आंसर आपका, ठीक है, 30 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बी आंसर है इसका। सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है, 30 आंसर है आपका, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक घोल में सिरका और पानी का अनुपात 5:3 है, तो घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसी जगह पानी मिला दिया जाए कि घोल में सिरका और पानी का अनुपात बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक हो, देखो अब ध्यान से देखना, ये हो गया सिरका, ये हो गया पानी, कितना है 5:3, ठीक है। अब कह रहा है कि बराबर बराबर हो जाए, तो ठीक है, बराबर बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए, बराबर में 1:1 हो गई है। वो कह रहा है कि पानी मिलाना है, तो बराबर क्या करना पड़ेगा, हमें सिरका करना पड़ेगा, तो 5 बनाने के लिए इसे हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी हमें, बराबर हो गए। अब यहाँ भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी, कितना हुआ 5, ठीक। अब कह रहा है कितना मिलाना है, कितना मिलाया, कितना हुआ 2 मिला दिया, ठीक। इनका टोटल 5 5 कितना हुआ 10 हो गया। अब 2 से 1 बार 5 बार, ठीक, 2 एकम 2, 1/5, तो 1/5 आगा आपका राइट आंसर, 1/5 राइट आंसर आपका आगा आपका, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए ये आया है क्वेश्चन आपका भी एसएससी सीजीएल यूपीएसआई 2017, ठीक। ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर ए 101/5 है, जो अब इसी कारण अब इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। हमेशा थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।